आराम से बेटे 3636 A company has funds of ₹22 lakhs. अंडरलाइन कर दीजिए, एक कंपनी के पास 22 लाख रुपए ही हैं. एंड शेल बी इन नो कॉन्स्ट्रेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर. बेटे बस पहले साल ही दिक्कत है, दूसरे साल से कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है. प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई एफ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस दी हुई है, एमपीवी भी दी हुई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल. और ये तो मैंने बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट्स को हम हमेशा मानते हैं इनडिविजिबल. फिर लिखा हुआ है सी एंड डी को एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि नेवला और सांप जैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. या तो नेवला या सांप, दोनों नहीं हो सकते एक ही पोटली में, मार देंगे एक दूसरे को. फिर वो कह रहा है ए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू जी. बेटे कई जगह आप कॉफी पीते हैं ना तो उसमें बिस्किट्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं. वो कह रहा है जी अगर कॉफी लोगे तो बिस्किट कॉम्प्लीमेंट्री देंगे हम अपने आप, खाने खाओ ये तो फेंक देना, हम तो देंगे. ए और जी एक साथ ले सकते हैं. एनी अनइन्वेस्टेड अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर would result in a negative NPV of ₹1 इसका मतलब बेटे वो 42.5 ठीक था, 43 आंसर नहीं है. कॉम्बिनेशन वही ठीक है BCE, लेकिन 42.5 है. मैंने नीचे वाला पॉइंट पढ़ा नहीं था और फेस टू फेस वालों को ऐसे ही करा दिया. 42.5 ठीक है, बस कॉम्बिनेशन 2 ठीक नहीं है, BCF को हटा दीजिए. कॉम्बिनेशन 1 BCE 42.5 बिल्कुल ठीक है. सिलेक्ट द मोस्ट डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. आराम से बेटे अंडरलाइन कर दीजिए. चलें जी, करें शुरू. लीजिए तो मैं लिख रहा हूं जी, क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम combinations project present value of cash outflows, present value of cash inflows, NPV. बेटे PI, बेटे रैंक, और बेटे लास्ट कॉलम में कॉम्बिनेशंस, और बेटे आइडल फंड्स. आराम से बेटे ये लीजिए, A B C D E F G 3 6 10 9 4 10 10 12 18 26 5 5 -2. बेटे 15 तो ये आ गया, 24 30 15 9 15 8. चेक करिए बेटे, 15/3 5 आ गए बेटे. 24/6 4 आ गए जी, 3 आ गया जी. 15/9
1.66 आ गया जी। 9/4 2.25 आ गया जी। 1.5 आ गया जी, और नेगेटिव है जी। बेटे रैंक इसको देंगे हाईएस्ट, सेकंड, थर्ड, बेटे फोर्थ, बेटे फिफ्थ, बेटे सिक्स्थ। चलिए जी, रैंक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिक्स्थ। बेटे प्रोजेक्ट नंबर ए है रैंक का, प्रोजेक्ट नंबर बी है रैंक 2 का, प्रोजेक्ट नंबर सी है रैंक 3 का, प्रोजेक्ट नंबर ई है रैंक 4 का, प्रोजेक्ट नंबर डी है रैंक 5 का, और प्रोजेक्ट नंबर बेटे डी लिख दिया, और सिक्स्थ है बेटे एफ, ये लिख दिया। लो जी लो, आराम से। अब मैं टिक लगाऊंगा बेटे, ए को ले लेते हैं। अच्छा ए को लेंगे तो जी अपने आप आ जाएगा बेटे। जी कहां चले गए तुम? अच्छा जी तो आ गया ना, तो बेटे जी भी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जी फिर ए के साथ आएगा, तो जी भी आ गया। और बी भी आ गया। चलो पैसे देख लीजिए, हमारे पास 22 लाख हैं, तो ए 3 प्लस 6 प्लस 10 19, 3 लाख का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये डैश 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 3 लैक्स आइडल फंड्स आ गए बेटे। अब बेटे ए को छोड़ दो, बी ले लो, बी सी, अब डी नहीं ले सकते बेटे, तो बी सी ई चेक करना है, बी सी ई 6 प्लस 10 प्लस 4 बेटे 20 लाख, तो बेटे बेटे 2 लाख आ गया बी सी ई। ठीक है जी, अब क्या करो, आप बी को छोड़ दो, सी सी ई एफ, क्योंकि बेटे सी और डी नहीं रह सकते, इसलिए सी 10 प्लस ई 4 प्लस एफ 14, ये भी नहीं हो सकता बेटे। बेटे इसी को तो बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो रट के थोड़ी आया हूं मैं, इस मेथड का नाम ही ट्रायल एंड एरर। आप बना लीजिए और बनाइए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 बातों का ध्यान रखना है, सी और डी एक साथ नहीं ले सकते, ए और जी को लेना पड़ेगा। तो मेरे सामने 2 कॉम्बिनेशन आई है, मैं लिख रहा हूं जी, स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन, और बेटे एनपीवी लो बेटे, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, ए बी जी, ए बी जी, और आइडल फंड्स 3। ओके, और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है, बी सी ई, बी सी ई और आइडल फंड्स। ओके, ए बी जी, ए 12 30 28 हो गई बेटे, बी 18, ये हो गया बेटा 38 43। अब बेटे इसमें से माइनस भी कर रहा है कुछ, वो कह रहा है हर 1 रुपया अगर आइडल फंड है, चेक कर लो नीचे लिखा हुआ, हर 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए की नेगेटिव एनपीवी है, तो बेटे 2 के ऊपर कितनी होगी, चेक करना, 2/10। चेक करिए क्या लिखा है, 10 रुपए के ऊपर 1 है, तो 2 लाख के ऊपर कितनी, अगर 10 रुपए के ऊपर any uninterested amount in first year will result in a negative NPV of 1 rupee for every 10 rupees of uninvested। क्या मतलब, if
idle funds is rupees 10, then negative NPV will be rupee 1. If idle funds is rupees 2 lakhs, तो बेटे 2 lakhs इंटू 1/10, बेटे 20,000 आ गया। तो बेटे यहां पर -0.2, तो लिखिए जी 42.8, ठीक कर लीजिए 42.8 आंसर ठीक है बेटे, 5 भी ठीक नहीं है। और इसमें तो किया ही नहीं बेटे, 0.3 और लेस कर दो तो 27.7 आ जाएगा, ये ज्यादा बेस्ट है। तो बेटे लिख दो द मैनेजमेंट में बी advised, the management may be advised to accept project B, C and E for maximizing NPV up to 48.2 rupees lakhs। आराम से बेटे, कोई नहीं कराएगा इतने प्यार से, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी डाउट्स नहीं कराएगा। खाली भूपेश, खाली भूपेश, और कोई नहीं। बेटे अब लास्ट क्वेश्चन कैपिटल राशनिंग हम करेंगे और फिर हम न्यू प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 33 मैं चाहता हूं एक बार आप पढ़ लें, पेज नंबर 116। बेटे आज का पूरा लेक्चर डाउट्स पे मैं डिवोट कर रहा हूं। बेटे अभी रिप्लेसमेंट में भी मैंने 1-2 लेक्चर डाउट पे डिवोट कर दिए। बेटे आपका फायदा हो रहा है ना, मुझे एक लेक्चर ज्यादा लेना पड़ा, क्या हो गया, क्या हो गया? बेटे प्यार की कीमत नहीं होती है। तो चलिए जी 33 क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, मैं निकाल रहा हूं 33 एक बार पढ़िए। बेटे अल्फा लिमिटेड इज कंसिडरिंग 5 कैपिटल प्रोजेक्ट्स, अंडरलाइन कर दीजिए 5 कैपिटल प्रोजेक्ट्स कंसिडर कर रही है ईयर 2000 में और 2001 में। ABCDE नीचे दिए हुए। द कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। फिगर्स इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट आउटफ्लोज, अंडरलाइन कर दीजिए फिगर्स इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट आउटफ्लोज। आपको पता है आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी रिड्यूस्ड इफ नेसेसरी इन रिलेशन टू सुटेबिलिटी ऑफ फंड्स। None of the projects can be delayed, अंडरलाइन कर दीजिए कोई भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो सकता कि भाई पैसे नहीं अगले साल कर लेंगे ना, करना तो अभी, नहीं तो छोड़ दो। Calculate which project should be undertaken if capital available for investment is limited to 1,10,000 in 2000। बेटे 2000 ईयर में आपके पास 1,10,000 रुपए ही हैं एंड with no limitation in subsequent years। इसका मतलब subsequent years में कोई limitation नहीं है। आराम से बेटे पढ़ लीजिए बेटे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, CS की स्टडी में दिया हुआ है, मैंने नीचे लिखा नहीं है। कमर सीधी कर लो, आप ढीले होकर पढ़ रहे हो आज, माना कि डाउट्स करा रहा हूं तो देखो आपको तो और अटेंटिव होना चाहिए। पढ़िए 13 पढ़िए जल्दी से, अंडरलाइन कीजिए जो चीज अच्छी लग रही है।
और पढ़ने के बाद मैंने बुक के नीचे नोट 1, नोट 2, नोट 3 दिए हुए हैं, इनको पढ़ लो, कितने 5 नोट बना दिए हैं। किसी किताब में, इस दुनिया की किताब में नोट्स नहीं है, ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं कि जो बच्चों को अंदर मन में भाव आते हैं वो सोचिए और उनको लिखा मैंने। तो नोट 1, नोट 2, नोट 3 पढ़ लीजिए, फिर शुरू करूंगा। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। आज धीरू भाई अंबानी की वीडियो दिखाऊंगा। धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी। बेटे मैं इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा हूं कि आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए, नोट 5 तो लिखे ही है, मैं पहली बात ये कह रहा हूं, एज इन दिस क्वेश्चन present value of cash outflows and present value of cash inflows are not specified in the question। कहा दिए हुए hence it is better firstly to कैलकुलेट द सेम। बेटा सबसे पहले उन्हीं को निकालना चाहिए, क्योंकि आप चाहे डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए करें या इनडिविजिबल के लिए करें, पहला स्टेप है आउटफ्लो निकालिए, दूसरा स्टेप है इनफ्लो निकालिए, तीसरा स्टेप है एनपीवी निकालिए, चौथा स्टेप है पीआई निकालिए, पांचवा स्टेप है रैंकिंग करिए, फिर अलग अलग होता है ना बेटे। तो प्लीज पहले यहां प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी, वो करेंगे। Note number 2, funds are limited, funds are limited in year 2000 only, and in year 2000 project A, B, C and E can be started। Project D year of starting is 2001, hence आराम से बेटे पहले देख लो, मैंने ये तो नोट भी लिखा है। Funds are limited in year 2000 only, and in year 2000 ABCE can be started। Project D year of starting is 2001, hence as funds are not limited from year 2001, so project D may be accepted if NPV of project D is positive। तो चलिए जी, हम सभी इन दोनों नोट्स को लिखने के बाद पहले तो क्या करते हैं, वो स्टेप्स देखते हैं। लिखें जी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोजेक्ट्स। लो जी, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, present value of cash inflow, NPV
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, रैंक और बेटे कॉम्बिनेशंस। आओ बेटे, कॉम्बिनेशन तो बनानी नहीं है बेटे, यहाँ तो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। चलो अच्छी बात है बेटे। ए बी सी ई, बेटे डी तो लिखूंगा ही नहीं क्योंकि डी नेक्स्ट ईयर से शुरू होना है, और नेक्स्ट ईयर तो भगवान की कृपा रहेगी, लक्ष्मी माता इतनी लक्ष्मी जी आएंगी, तो फिर कैपिटल लास्टिंग तो नेक्स्ट ईयर से होगी नहीं। ईयर 2000 में सोचना है कि कौन सा प्रोजेक्ट लें या ना लें। चलो बेटे 70, 40, 50, 60 लो बेटा। अब बेटे इसकी इनफ्लो निकाल दीजिए, तो मैं एक वर्किंग नोट बनाकर बताता हूं कि इनफ्लो कैसे आएगी। बेटे डिस्काउंटिंग रेट कितने परसेंट है? 12। बेटे 12% का डिस्काउंटिंग रेट है, तो ईयर 1 2 3, बेटे 12% में 0.892, 0.797, ये लो बेटा, ये है डिस्काउंटिंग रेट्स ईयर। अब बेटे जैसे फर्स्ट का है प्रोजेक्ट नंबर ए का, तो 35 इंटू 0.892 प्लस 35 इंटू 0.797 प्लस 20 इंटू 0.711, ये बेटे टोटल आ गया। तो 35 इंटू 0.892, 35 इंटू 0.797, 20 इंटू 0.711, ये आ गया जी 73.35। प्लीज देख लीजिए, मैं ऐसे ही सारे करने वाला हूं, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है, कुछ बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है। ये देखिए, चलिए जी दूसरा 48.35, 59.40, 85.30, ये तो मैंने देख के लिख दिया, आप प्लीज चेक करें कि ये पूरे हैं या नहीं। बेटे 3.35, बेटे 8.35, बेटे 9.40, बेटे 25.30। लो ना बेटे, आओ मेरे बच्चे 1.047, अब बेटे प्रोजेक्ट बी की आप कैसे निकालेंगे, मुझे इतना बता दीजिए। प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी present value of cash inflows upon present value of cash outflows is equal to this। inflows दो है बेटे, 45 इंटू 0.797 प्लस 55 इंटू 0.711 अपॉन बेटे 40 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 0.892। आराम से देख ले बेटे मैंने क्या किया। एक बच्चे को तो नींद आ रही थी, वो उठ गया, अब तेरी पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छी बात है बेटे, उठ जाओ ना, उठ जाओ ना, उठो ना, उठो ना। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ भोर भई सुबह हो गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठना यार, उठ मेरे बच्चे, उठना, क्यों इतना टाइम लगा रहा है, उठ जा ए मेरे बेटे, उठना। लो बेटा, बेटे 1.12
इसमें एक बात का ध्यान रखना था बस 1.12, क्योंकि बेटे आउटफ्लो यहां सेकेंड ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, इनफ्लो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इनफ्लोस अपॉन आउटफ्लोस। तो बेटे ध्यान से घबराना नहीं है। तो आइए जी 1.12 ध्यान रखना है, 59.4 अपॉन 50, 1.18। इसमें भी देख लीजिए कुछ पंगा, हाँ इसमें भी है, सी में भी ऐसी है, तो बेटे सी में भी ऐसी करना है, 1.09, और बेटे लास्ट है 1.42। मैं उम्मीद रखता हूं कि प्रोजेक्ट सी में भी आउटफ्लो 2 बार हो रही है, तो जैसे मैंने अभी बी के लिए किया आप सी के लिए भी करेंगे, उम्मीद रखता हूं बेटे। रैंकिंग दे दीजिए मेरे लाल, हाईएस्ट रैंक, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। चलो जी पैसे देखो कितने हैं भैया, हाय राम, रोकड़ा कितना है, 1.10 है जी। ई तो ले लो, तो 60,000 उसके कम कर दो जी, 50,000 रह गए। फिर बी ले लो, 40,000 उसके कम कर दो जी, 10,000 रह गए। फिर बेटे ये प्रोजेक्ट तो क्या है, डिविजिबल है, तो सी ले लो 10,000 तक। लो जी आंसर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया मेरे बेटे। लिखो, लिखो ना बेटे, लिखो ना, द मैनेजमेंट में, देखो मैं हर क्वेश्चन में रिकमेंडेशन लिख रहा हूं, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट